फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के 7 बजे है और अभी मैं जा रही हूँ आसाम घूमने। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अकेले, और वो भी मैं स्कूटी ड्राइव करके जाने वाली हूँ। तो आज का जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ये मैं आशा करती हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ वीडियो पे बने रहना और हम सब मिलके आज चलेंगे आसाम मरगेता जा रही हूँ। वैसे मैं अभी खरसांग से मरगेता जा रही हूँ। तो आज का जर्नी होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और उसके बाद मैं आज करने वाली हूँ शॉपिंग, और लड़कियों शॉपिंग करे और मज़ा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता गाइस। तो अभी मैं फिर सबसे पहले जाऊँगी मेरी मेडिकल पे, मुझे ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग करने और उसके बाद मैं आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत सी जगह दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँगी अभी जाने के लिए, और मेरे जो हेलमेट है मैं उससे पहन लूँगी। उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी और अभी मैं निकलूँगी आसाम की ओर। तो सबसे पहले आता है हमारा सेफ्टी। कहीं भी जाओ आप लोग भी हेलमेट ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि कहीं एक्सीडेंट कुछ ना हो जाए। तो चले गाइस, ये मेरा बसंती है और मैं अभी इसके साथ जाने वाली हूँ। तो मुझे डर भी लग रहा है पर कोई ना सही, डर के आगे जीत है। तो चलिए गाइस, देख के चलते हैं कि क्या होगा आगे। तो गाइस, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ। ये आप लोगों को रेलवे ट्रैक देख के पता चल रहा होगा कि मैं अभी आसाम पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मैं रास्ते पे ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि इतनी अकेले ट्रैवल कर रही थी इसलिए। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं अभी आ चुकी हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वैसे कलर वलर पेंट कर रहे। तो मैं बाहर पे वेट कर रही हूँ डॉक्टर का। मैं 7 बजे निकली थी तो मैं 8:30 के अंदर में पहुँच चुकी हूँ। तो डॉक्टर साहब आने वाले हैं 9 बजे तो 9:30 बजे। तो मैं उसकी यहाँ पे वेट कर रही हूँ। वैसे मैं यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ, तो मैं बोर भी हो चुकी हूँ। तो मेरी ये चप्पल देखिएगा गाइस, ये बहुत अमीरों का चप्पल है, ये 200 रुपये वाला चप्पल है। और मैंने सॉक्स लगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाते, तो इसलिए मैंने सॉक्स लगा लिया। और मैंने ये मेरे 200 वाला चप्पल और ये मेरे 100 वाला थोपड़ा गाइस। तो मैंने घर पे कॉल करके बता दिया कि तेरी बेटी अभी पहुंच चुके हैं आसाम, क्योंकि मेरे मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे कि किधर होंगे वो, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो मैं 1 घंटे आधे पे मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। तो मेरे मम्मी शो हो रही कि तू कितनी स्पीड पे गई हूँ, मुझे डांट रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी पहुंच चुकी हूँ और मैंने स्लो ही आया था। आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ ये मेरे सस्ते पर्स। और गाइस, आप लोग भी मेरी तरह हो क्या? मेरे तो पर्स पे पैसों से ज़्यादा मेरे जो डॉक्यूमेंट है उससे मेरे पर्स बहुत भर्ती हो जाती है। और लोगों को देखते में लगता है कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा बिल्कुल गलत फहमी मत करना गाइस, मेरे पर्स पे पैसा नहीं है। अगर चोरी करोगे तो भी सिर्फ आपको मेरे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो गाइस, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं और मैं भी रेडी हो जाती हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि ना गाइस मैं आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही, तो मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। अभी वो आने वाले हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ बाहर पे मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ का वीडियो इतना ही। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे लीडू के बहुत खूबसूरत से रेस्टोरेंट पे। ये सिंपल है देखने के लिए, पर यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। मैंने ऐसे सुनने में आया था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो मैं यहाँ पे अभी मेन्यू चेक करूँगी खाने पे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खाई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मुझे बहुत भूख लग रही, तो मैं मेनू जल्दी जल्दी चेक कर रही थी कि मुझे क्या मिले, क्योंकि इतने बड़े थे मेनू जो। तो इसलिए मैं बहुत देख रही थी कि क्या मुझे मतलब मेरे पसंद का क्या मिले। तो यहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें मिल रही थी खाने के लिए, पर मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहे थे। तो इसलिए मैं यहाँ से मैंने सोचा कि चलो मैं फ्राइड राइस ऑर्डर कर लूँगी या तो फिर कुछ खाने के लिए वगैरह वगैरह। तो आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि जो जल्दी पकेगा मुझे वही खाना है अभी, क्योंकि लेट हो गया तो मैं भूख से मर जाऊँगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो गाइस, मैंने जल्दी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी गाइस। तो ये रहा मेरा कॉफ़ी। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, पर उन्होंने मुझे हॉट कॉफ़ी दे दिया। ओ भाई, मेरे तो टांग जल गए। मैंने कोल्ड कॉफ़ी सोच कर पी लिया, तो मुझे पता चला कि ये तो हॉट कॉफ़ी। भाई मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, इन्होंने क्या दे दिया पता नहीं है भाई। मेरे तो पूरे टांग जल गए, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। तो इसलिए मैंने ये ठंडा पानी पी लिया और इसके साथ मैंने और शुगर डाल लिया। मैंने चीनी डाल लिया क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। और हम लोग चीनी को लोकल हिंदी पे बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट पे साइड सेनी बोलकर बोलते हैं हम लोग ना। तो गाइस, चलिए अभी ट्राई करते हैं। वाह, अभी मज़ा लग रहा है पीने के लिए। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी आ गए, देखिएगा। ये मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, तो ये मेरा फ्राइड राइस भी आ गया। अभी मैंने ये चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। तो चले गाइस, अभी हम लोग खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। मुझे ये कॉफ़ी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला भाई। मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी मंगाया था, हॉट कॉफ़ी दे दिया, इसलिए मेरे टांग वांग भी जल गए, इसलिए मैं ये साइड पर रख लिया। उससे बाद में पी लूँगी जब ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने फ्राइड राइस को ट्राई किया, तो मुझे सूप भी नहीं दिया गया, कुछ सॉस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, चटनी वगैरह। तो
मैं क्या करूँ, अब मैं पूछूँ कि ना पूछूँ, मैं ऐसा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसे अभी पूछ लेती हूँ, भाई तूने मुझे सॉस क्यों नहीं दिया, कुछ भी चटनी वगैरह। तो मैंने चटनी मंगवा लिया, भाई मुझे चटनी दे दे, बिना चटनी का तो मुझे खाने पे बिल्कुल मज़ा नहीं आएंगे। तो उन्होंने चटनी ला दिया, ये चिल्ली चटनी है तो उन्होंने ला दिया, और अभी टेस्ट थोड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी एक चीज़ की कमी है भाई, उन्होंने मुझे सूप नहीं ला दिया। तो मैंने कहा कि और सूप भी ला दे मुझे, भाई बिना सूप और बिना चटनी का फ्राइड राइस का क्या मज़ा। अगर ये तीनों साथ में मिल जाए तो अलग ही मज़ा होता है भाई, खाने के लिए बहुत टेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने सूप मंगवा लिया, तो अभी शायद वो लाने ही वाले। तो गैस मेरे ये सूप भी आ गए, मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। तो गैस ये सूप का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत टेस्टी है। बट इसका जो सर्विस थोड़ा स्लो है, बट कोई नहीं, सही टेस्ट तो इट्स ओके ओके सही है। क्योंकि आसाम पे हमारे अरुणाचल वाले टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पे मुझे हमारे अरुणाचल वाले टेस्ट मिल रहे हैं। जब मैं मेडिकल पे थी तो गाइस मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि कब मैं रेस्टोरेंट पहुँचूँ और खाने के लिए मुझे कुछ मिल जाए। तो अभी मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ। तो मैं ऐसे दबा रही हूँ क्योंकि मैंने सालों साल से नहीं खाया, मैं ऐसे दबा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी गाइस। मुझे देखकर पता चल रहा होगा कि मैं ऐसे खा रही हूँ, और मैं चिल्ली बहुत स्पाइसी खाती हूँ, तो इसलिए मैंने चिल्ली 2-3 बार मंगवा लिया। चटनी इतनी खा रही हूँ गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का टेस्ट। और उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके बाद मैं जाने वाली हूँ वापस, और मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ। मैं आसाम से कुछ शॉपिंग करूँगी अपने लिए और अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो गाइस चलिए वीडियो पे बने रहना मेरे साथ, और आप लोग भी मेरे साथ खाने एंजॉय करिएगा। तो ये रहा गाइस मेरे प्लेट, मैंने बोल और प्लेट दोनों ही खाली कर लिया क्योंकि मुझे इतने ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैंने सब खा लिया, और उसके बाद मैं ये कॉफ़ी फिर से पी रही थी क्योंकि बहुत झाल खा लिया था, बहुत स्पाइसी खा लिया था। तो इसलिए मैं कॉफ़ी फिर से पी रही थी क्योंकि मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इतनी गर्म थे। तो मुझे गर्मी में इतनी गर्म पीना पसंद नहीं है। वैसे मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, पर उन्होंने मुझे हॉट कॉफ़ी दे दिया। कोई ना, सही गाइस हम एडजस्ट कर लेंगे। मुझे वापस करना पसंद नहीं है, जब मैं कुछ भी ऑर्डर कर लेती हूँ तो गलत आ जाए तो भी कोई ना, सही हम एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस मैंने उसे बिल मांगा था, उन्होंने कहा कि मुझे उधर जाके आपको काउंटर पे जाके आपको जीपे करना पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि क्या मुश्किल काम है भाई, चलो मैं पैसे चेक कर लेती हूँ कैश है कि नहीं मेरे पास। तो मैंने पर्स पे कैश चेक किया, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे कैश पे। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं इसे कैश ही दे लूँगी बाद में। तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश अप करने गाइस। यहाँ पे आसाम पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे अरुणाचल पे तो गर्मी है ही गाइस, पर आसाम की गर्मी तो भाई पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा गर्मी। और यहाँ के जो पानी है ना वो भी इतनी गर्मी हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रहे थे। पर जो मेरे धूल है वो थोड़ी सी साफ़ हो जा रहे थे। तो मैं हाथ वाथ धो रही थी मुँह, और उसके बाद मैं यहाँ से अभी जाने वाली हूँ शॉपिंग करने। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे जो खाने खाए थे ना गाइस, मेरे पेट इतने बड़े हो गए, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि मेरे पेट देखिएगा गाइस इतने बड़े निकल चुके हैं आगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाना ठूस लिया। और उसके बाद मैं अपने मुँह को पोंछ रही थी टिश्यू से, क्योंकि गर्मी के कारण पूरे मेरे जो है फेस वेस चिपक रहे थे। तो इसलिए मैंने फेस तो धो लिया, पर मैं इसे पोंछ रही थी। और मैं उसे डिस्कस कर रही थी कि यहाँ के जो कस्टमर है वो कैसे आते हैं वगैरह वगैरह। मैं स्टाफ से बात करके बैठ रही थी, तो उन्होंने पूछा कि मुझे तू कहाँ से हो वगैरह। तो मैंने भी कहा कि मैं उधर से आई हूँ ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो आप इतनी लॉन्ग ड्राइव करके आए हो। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं भाई, चलते हैं आजकल के ज़माने में। तो मैं जल्दी अपनी ये कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लिया, पी लिया। उसके बाद मैं अभी बिल पेड करने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग करने। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूँ जागुन पे, और ये है भैया का शॉप। यहाँ पे ये भैया जो है बहुत सस्ते कपड़े बेचते हैं, और आप लोग भी विजिट करिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सुंदर टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत सारे टी शर्ट पसंद आ रहे थे, इतनी ज़्यादा, एक देखो तो भी पसंद आ रहा है, एक देखो तो भी पसंद आ रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कौन से लूँ ना लूँ। और मैं घर वालों के लिए भी शॉपिंग कर रही थी, और मैं खुद के लिए भी। आजकल गर्मी है तो गर्मी पे तो टी शर्ट बहुत अच्छे पहनने के लिए सब के सब मुझे पसंद आ रहे थे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पूरे सब दुकानें खरीद लेती ये टी शर्ट का। पर भाई मेरे जो बैंक बैलेंस है ना वो मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरे जो पैसे वो मेरे साथ नहीं दे रहे, नहीं तो मैं ये सब उठा लेती भाई, मेरे पास उतने पैसे नहीं। और ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया, पर यहाँ पे कुछ दाग लगे हुए, तो मैं भैया को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे दाग लगे हुए हैं। पर भैया जी कह रहे कि ये कुछ नहीं, कलर है थोड़े से, पर चले जाएंगे। पर मुझे ये भी पसंद आ रहा था, वो भी पसंद आ रहा था। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं कौन सा उठाऊँ। मुझे 3 लेना था, पर यहाँ पे 3-4 खरीदना था मुझे। पर यहाँ पे मुझे जो टी शर्ट आ रहे थे मुझे 5-6 पसंद आ रहे थे भाई। तो मेरे पास मेरे बजट के हिसाब से भाई मुझे 2-3 ही लेने पड़ेंगे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, एक उठा रही हूँ देख रही हूँ रख रही हूँ, एक उठा रही हूँ देख रही हूँ रख रही हूँ, ऐसे हो रहे थे। मुझे समझ पे नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने भैया को भी कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, और मैंने उससे कहा कि
थोड़े और अच्छे अच्छे दिखा ले। तो भैया ने फिर मुझे नए नए पैकिंग से खुलवाया और दिखाया कि ये देखिएगा। तो मुझे तो सब पसंद आ रहे थे। तो मैंने भैया को कहा कि फिर डिस्काउंट करने के लिए हम दोनों बैठ गए कि चलिए अभी आप मुझे कितना रेट लगा दोगे। तो भैया ने कहा कि एक टी शर्ट में 350 टू 280 समथिंग उन्होंने मुझे कहा। तो मेरे लिए ये अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे लिए तो डिस्काउंट कर देना, कम कर देना। तो भैया जी ने कहा कि ये तो बहुत कम है बहन, मैं तो आपको बहुत कम दे रही हूँ। पर मैंने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो 3-4 था ना, पर जो आपके पैसे है वो बहुत ज़्यादा बोल रहे, आप कम करो कम करो। तो भाई मेरे पास भी बार्गेनिंग स्किल तो है भाई, मैं बहुत अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने भैया से बार्गेनिंग करने शुरू कर दिया अभी। तो गाइस भैया हम दोनों डिस्कस कर रहे कि चलो, भैया कह रहे कि नहीं इतनी कम करेंगे, मैं कह रही हूँ कि उतनी कम करेंगे। तो भैया हम दोनों डिस्कशन पे लग गए। अभी 1 घंटे तो हम दोनों डिस्कशन पे लग गए कि अब हमें क्या करना है। वो कह रहे कि उसके रेट, मैं कह रही हूँ अपने रेट। तो भैया हम दोनों डिस्कशन करे। तो उसके बाद मैंने भैया से डिस्कशन करते करते फाइनली मैंने गाइस 3 टी शर्ट चूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं उसकी रेट लगा रही हूँ भैया के साथ। आधे घंटे हो गए हम दोनों का जो कैलकुलेशन करना, पैसों का हिसाब करना। तो भैया जी भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रही हूँ भाई, मुझे टी शर्ट चाहिए पर वो इतने दाम जो कह रहे। तो मैंने लास्ट पे कहा कि चलो पैक कर दो 3 टी शर्ट, पैसे तो मैं आपको मिलवा के ही दूंगी। तो भैया ने कहा कि चलो ठीक है, कोई ना, से ही दे दो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कितने रेट पे लिया था टी शर्ट बाद पे। तो गाइस अभी मैं निकल पड़ी हूँ खरसांग के लिए। और जो मैंने टी शर्ट लिया ना गाइस, एक टी शर्ट में मैंने 180 करके लिया। तो मैंने 3 टी शर्ट लिया तो मैंने 180 करके लिया गाइस। उन्होंने मुझे 350 कहा था। तो मैं बार्गेनिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक सभी टेक केयर गाइस।